70 सालों में ये देश इतना कभी नहीं बटा था। 70 सालों में ऐसा नहीं हुआ था कि एक महत्वपूर्ण इंटरव्यू एक पूर्व गवर्नर का आए और सरकार चुप्पी साध ले। 70 सालों में ये नहीं हुआ था कि मॉब लिंचिंग को लेकर के सर्वोच्च न्यायालय को कहना पड़े। 70 सालों में ये नहीं हुआ था कि आज़ाद ख्याली और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के लिए सुप्रीम कोर्ट को इंटरवीन करे। जब कभी दूसरों पर तबसरा कीजिए, सामने आईना रख लिया कीजिए। गवाह है, तारीख गवाह है। काबे किस मुंह से जाओगे गालिब। 70 सालों में ये देश इतना कभी नहीं बटा था। 70 सालों में ऐसा नहीं हुआ था कि एक महत्वपूर्ण इंटरव्यू एक पूर्व गवर्नर का आए और सरकार चुप्पी साध ले। 70 सालों में ये नहीं हुआ था कि मॉब लिंचिंग को लेकर के सर्वोच्च न्यायालय को कहना पड़े। 70 सालों में ये नहीं हुआ था कि आज़ाद ख्याली और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के लिए सुप्रीम कोर्ट को इंटरवीन करना पड़े। 70 सालों में ये नहीं हुआ था कि विपक्ष के दलों को सीबीआई, ईडी, आईटी के जरिए आप साध करके जेल भेजवाने की तैयारी करो। 70 साल में जेपी नड्डा जी बहुत सारे वैसे गंदे काम नहीं हुए थे जो आपके दौर में हो रहे हैं। आईना सामने रखिए। एक बहुत पुराना शेर है, जब कभी दूसरों पर तबसरा कीजिए, सामने आईना रख लिया कीजिए। एक माफिया को खत्म करने के लिए राज्य अगर माफिया बनता है ना, तो ये चिंता का विषय होना चाहिए उनके लिए भी जिनके दल की ओर से वो हम मुख्यमंत्री बने बैठे। अपना दामन देखें, अपनी कैबिनेट बुलाई, अपने खिलाफ के सारे मुकदमे हटा लिए। किस तरह के आदमी हैं आप भाई? और हम तो आज भी, मैं बार बार कहता हूं, लोकसभा में आपकी बिलखती तस्वीर देखी थी। संभवतः 10 से 11 दिन आपको जेल में रहना पड़ा था। तो ये तय मानिए, कानून आपसे भी हिसाब किताब कर लेगा। आज नहीं कर पा रहा होगा, लेकिन न्यायालय संज्ञान ले रहा है। 24 अप्रैल को उस पर सुनवाई शुरू होगी, तब फिर बताइएगा, क्योंकि आपको बहुत टिप्पणियां मिली हैं। हमने गंगा सरयू में तैरती लाशें देखी हैं और उस वक्त आपको गायब देखा है। गवाह है, तारीख गवाह है। काबे किस मुंह से जाओगे गालिब। ये बिल्कुल सही बात है। डे 1 से हम कह रहे हैं, हमारे पार्टी के लीडर तेजस्वी जी ने कहा है, सब लोगों ने कहा है। देखिए, फिर तो मैं तो बार बार कहता हूं कि यार, नाथूराम गोडसे, देश का पहला आतंकवादी, उसको ट्रायल मिली। इंदिरा जी के हत्यारों का ट्रायल हुआ। ट्रायल रूल ऑफ लॉ का नियामक है। आप नियामकों को खत्म कर रहे हैं। ये मध्ययुगीन बर्बरता का उत्सव गान गाने वाला एक संस्कृति आप पैदा कर रहे हैं। उस संस्कृति के लिए कोई जगह नहीं है एक संविधान सम्मत समाज में। 2014 से इस देश का इतिहास नहीं शुरू होता, उससे पहले भी इस देश के सेना का एक इतिहास रहा है। आपकी मजबूरियां होंगी कि आपको सिर्फ 14 के बाद की, लेकिन मैं आपको कहूं, उससे पहले का इतिहास देखिए। हमारे पास बल नहीं, बहुत ताकत नहीं थी, आर्थिक रूप से उतनी ताकतवर नहीं थे, लेकिन पॉलिटिकल विल था और उस पॉलिटिकल विल ने हासिल किया। हाँ, लगे हाथ। हमारा तो ये भी प्रश्न होगा कि हमारे 40 जवानों के घरों के जो दीपक बुझे ना, उसके बारे में आज तक कोई रिपोर्ट नहीं आई है। रोंगटे खड़े हो जाते हैं सोच करके।